मुद्दा जो बहुत ज्यादा आज की डेट में आग लगी पड़ी है वो है योगी आदित्यनाथ। हमने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था जहां पर योगी जी ने रिजाइन कर दिया था। वो खबर पुख्ता थी, बिल्कुल सही खबर थी। योगी जी ने बोला कि या तो मुझे काम करने दो मेरे अपने स्टाइल से, वरना मैं रिजाइन करता हूं। वो मुद्दा हमने कवर किया था सबसे पहले। और बाद में वहां पे योगी, जब मोदी जी के पास ये फाइल गई उनके रेजिग्नेशन की, तो मोदी जी ने रिजेक्ट कर दिया और फ्री पास दे दिया था योगी जी को कि आपको जैसे काम करना है आप वैसे काम कीजिए, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और आपने वो आपको याद होगा, उन्होंने सबसे पहले जो कावड़िया जी, जो हमारी कावड़ियों की ये जो ये यात्रा होती है, उसमें उन्होंने बोल दिया था कि हर एक दुकान के बाहर मालिक का नाम लिखना जरूरी है, कि वो इंसान है या टोपी वाले वहां पर मालिक बन के बैठे हैं और थूक वाला खाना हमारे कावड़ियों को वो खिलाते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये घमासान खत्म नहीं हुआ। अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे योगी जी के पीछे पूरी कायनात पड़ी है, इवन की बीजेपी वाले भी पड़े हैं उनको हटाने के लिए। मुद्दा क्या है, क्या होगा? आपको मालूम है कि संजीव जी एक ये ना एस्ट्रोलॉजर भी हैं। वो बहुत ज्यादा उन्होंने जो अभी तक प्रेडिक्शंस करी हैं सारी की सारी सटीक बैठी हैं। तो आज मुद्दा ये लेते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ के साथ हो क्या रहा है। क्या वो रिजाइन करेंगे, क्या उन्हें हटा दिया जाएगा, क्या वो सीएम नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, कल को वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले, इन सब मुद्दों के ऊपर आज संजीव जी के साथ थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे। संजीव जी, जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, ये मुद्दा क्या है योगी आदित्यनाथ का? भाई 4 जून से पहले सुपर हीरो, और 4 जून के बाद जैसे राजा से रंक हो जाए, वो वाला हाल तो योगी आदित्यनाथ का लगता है। केजरीवाल बाहर निकला, उसने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि पहले ये बताओ कि मोदी जी के बाद अमित शाह बनेगा या योगी जी बनेंगे। यानी कि एक लड़ाई ऐसी शुरू करवा दी अमित शाह और योगी के बीच में कि अगला प्रधानमंत्री कौन। और हमें मालूम है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर, आपका आंकलन क्या कहता है प्रेडिक्शंस के हिसाब से, और ओवरऑल सिचुएशन एक्चुअल में क्या है? योगी जी के अगेंस्ट सभी लोग एकदम से कैसे पड़ गए? सुमित जी, ये बात तो सच है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में राजनीति की गलियारों में सरगर्मियां बहुत तेज हैं आज की डेट में, ठीक है ना। और मतलब कि कई सारी चीजों को अगर जोड़ा जाए तो ये चीजें सामने आती हैं कि जैसे ही लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए और ये उस पर देखा गया कि बीजेपी को जितनी सीटें चाहिए थी उतनी सीटें वो निकालने में कामयाब नहीं हुई है, और इंडियन लाइंस की जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग थे, कांग्रेस और मुलायम अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, ज्यादातर सीटें इन्होंने निकाली है। तो कहीं ना कहीं पे इस हार का जो जिम्मेदारी जो थी उस पर योगी जी को बनाने की कोशिश करी थी। उसके बाद हमने इस पे डिस्कस करा था कि पिछली वीडियोस के अंदर आपके, कि योगी जी ने अल्टीमेटली ये कह दिया था कि अगर आप मानते हो कि मैं जिम्मेदार हूं तो मैं इस पोजीशन को छोड़ने को तैयार हूं, और आप इस पोजीशन पे किसी और को चीफ मिनिस्टर बना दो और मैं चलता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा ना कोई आगे है ना पीछे है। मैं वापस अपने आश्रम में जाके वापस जो सेवा जो पहले करता था वैसे ही करना शुरू कर दूंगा। मगर कहीं ना कहीं पे जो यूपी की जो टॉप लीडरशिप है, सॉरी जो दिल्ली की जो टॉप लीडरशिप है, वो इस फैसले को नहीं ले पा रही है। उसकी वजह एक इसमें देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ कि जब भी किसी भी स्टेट में चीफ मिनिस्टर की जगह बदलनी पड़ी, चाहे एमपी में बदलनी पड़ी, चाहे राजस्थान में बदलनी पड़ी, चाहे आपका हरियाणा में बदलनी पड़ी, वो सब पोजीशन वो जो चीफ मिनिस्टर की जगह बदलनी पड़ी, वो सब सारी की सारी लोकसभा इलेक्शन से पहले की थी, जब इन यूपी योगी मोदी गवर्नमेंट का फुल मेजोरिटी थी, वो खुद अपनी मेजोरिटी के अंदर थे। तो वो मतलब एक ऐसे तरीके से उस पे एक्शन लेते थे या फैसले करते थे कि उनको इस चीज का डर ही नहीं रहता था कि सामने वाला जो लीडर है मुझसे नाराज हो जाएगा अगर मैं हटा दूंगा तो मगर वो उनको जो फैसला लेना होता था वो लेते थे। मगर इस लोकसभा इलेक्शन के बाद जब 240 सीटों में बीजेपी सिमट के रह गई है, तो क्या वो अब वैसा फैसला ले पा रही है? शायद नहीं ले पा रही। क्यों? अगर वो मोदी योगी जैसा एक कामयाब लीडर और एक पॉपुलर लीडर को हटा के उसकी जगह पे दूसरा कोई लीडर वहां पे यूपी के कैडर में से निकाल के, बीजेपी के कैडर में निकाल के वहां पे
उसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं यूपी की बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, वो बीजेपी से टोटली अपने आप को अलग कर लेगी। सर लेकिन जो ठीक है। बीजेपी है उसमें तो हाँ, जो ऊपर के टॉप से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि वो योगी को हटाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है सर। योगी जी भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जो काया पलटा उन्होंने है बीजे इसका यूपी में, वो कोई और नहीं कर सकता था, और आज उसी को हटाया जा रहा है सर। सुमित जी, देखिए इस यही वजह एक यही है, ये भी है कि योगी जी को इसलिए नहीं हटा पा रहे हैं कि योगी जी की छवि के बराबर या योगी जी की शख्सियत के बराबर कोई और लीडर बीजेपी के अंदर से उभर के भी नहीं आ रहा है यूपी के अंदर। और योगी जी की जो क्षमता है काम करने की, जो उनका एक दबंग तरीके से काम करने का तरीका है, और वही तरीके से यूपी के अंदर आज शांति बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है। इस चीज को तो सारी बीजेपी के टॉप लीडरशिप मानती है और सराहती भी है, और शायद इसी वजह से योगी जी को उनका हटाना नामुमकिन सा है। पिछले दिनों में अब देखा गया कि दिल्ली के अंदर योगी जी भी विजिट कर चुके हैं। जो उनके उप चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी दोनों के दोनों एक बारी चक्कर लगा चुके हैं। इसके अलावा लगभग 100 के करीब तो विधायक जो हैं वो भी चक्कर लगा चुके हैं। यहाँ तक कि यूपी के अंदर भी योगी आदित्यनाथ जी हैं, और 40 से अधिक अपने विधायकों से अपनी मीटिंग कर चुके हैं। और उन्होंने पूरी एक इस तरीके से मतलब समझने की कोशिश करी, ग्राउंड लेवल पे जाके समझने की कोशिश करी है कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। और उन्होंने अपनी तरफ से एक प्लान बना रखा है 2027 की इलेक्शन का, कि अगर 2027 की इलेक्शन बीजेपी को वापस जीतनी है तो उनको क्या क्या काम करना पड़ेगा। और उसके बारे में जो पूरे बीजेपी का जो हाई कमांड है उसके साथ उन्होंने खुल के डिस्कशन करी कि ऐसा ऐसा अगर आप कर रहे तो हम जीत सकते हैं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप नहीं जीत पाएंगे। अगर नहीं करना चाहते तो मुझे जाने दीजिए, मैं जाने को तैयार हूं। मगर बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, अगर वो उनमें से कुछ लोग ये चाह भी रहे हैं कि योगी चला जाए, मगर उनकी मजबूरी है कि आज की डेट में योगी का साथ वो नहीं छोड़ सकते, कि वो जानते हैं कि यही अकेला एक ऐसा इंसान है जो इनको वापस जिता सकता है यूपी के अंदर 2027 की इलेक्शन में। अगर योगी को हटा के किसी और को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए तो शायद इसके लिए अखिलेश यादव के लिए बहुत आसान रह जाएगा उस इलेक्शन को जीतना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपके हिसाब से, आप जैसे कह रहे हैं कि मोदी योगी जी को हटाना इम्पॉसिबल है, क्या 2027 तक जब वहां पे इलेक्शंस होने हैं विधानसभा के, क्या योगी जी वहां के प्रधानमंत्री बोल दिया, चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे यूपी के, या पहले ही हटा दिया जाएगा? सुमित जी, मेरी प्रिडिक्शन ये है कि 2027 की इलेक्शन तक योगी जी पूरे सिक्योर हैं, इनको कोई नहीं हटाएगा। कोई नहीं हटाएगा। लेकिन ये जो डामाडोल चलता रहता है, रोज पिंग पोंग चलता रहता है दिल्ली के बीच में और योगी जी के बीच में, ये कब खत्म होगा? क्या योगी जी का टाइम गलत चल रहा है, या उनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है, या कोई और है एस्पिरेशन किसी और की प्रधानमंत्री बनने की, वो नहीं चाहते कि योगी जी प्रधानमंत्री बने? कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं कि एस्पिरेशन किसी और की है प्राइम मिनिस्टर बनने की, वो नहीं चाहते कि योगी जी प्रधानमंत्री बने। और योगी जी का थोड़ा सा वक्त भी ठीक नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मोदी जी के लिए भी मार्च 2025 तक के लिए तकलीफ का समय, बड़ा समय रहेगा। सिमिलरली योगी जी के लिए भी मार्च 2025 तक का तकलीफ भरा समय रहेगा। तब तक उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं, और योगी जी इस समय को कैसे ना कैसे करके एक अपने कुशल कामकाज करने के तरीके की वजह से और अपने मेहनत की वजह से, अपने लोगों को सही तरीके से कन्विंस करने की वजह से वो ये टाइम कैसे ना कैसे करके निकाल लेंगे। और इस दौरान आप देखेंगे ऑपोजिशन पूरा इनका मजाक उड़ाएगी, या पूरा ऐसा समीकरण पैदा करने की कोशिश करेगी कि योगी जी आज गए और कल गए, और इसकी जगह पे इनकी पार्टी के अंदर फूट डलवाने की कोशिश करेगी। बट योगी जी कैसे ना कैसे करके अब वहां पे डटे रहेंगे, और जैसे ही 2025 मार्च का समय निकलेगा, ये फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करनी शुरू कर देंगे। उसके बाद इनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं इतना भी आपको और प्रिडिक्ट कर रहा हूँ सुमित जी, कि इस वक्त जो अखिलेश यादव जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन के उभरे हैं। उनका भी जो हिस्टोरिकल चार्ट है वो भी उनके 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 फेवर में जाता है, स्ट्रॉन्ग जाता है। और 2027 का जो इलेक्शन होगा वो एक कांटे की टक्कर होगी। जो भी पार्टी जीत के आएगी वो लगभग लगभग इस तरीके से जीत के आएगी कि
मतलब कि कुछ चंद सीटें किसी के पास ज्यादा होगी तो वो गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगी, इस टाइप की टक्कर रहेगी। और अखिलेश यादव उसमें भी इनको बराबर की टक्कर देने में कामयाब रहेंगे। पर कहीं ना कहीं पे वो अगली जो जीत है वो भी योगी आदित्यनाथ जी की निश्चित है। वो चाहे कम सीटों से जीत के आएंगे, मगर यूपी के चीफ मिनिस्टर वापस तो फिर वही बनेंगे। तो चीफ मिनिस्टर वही बनने वाले हैं। एक चीज तो आपने क्लियर कर दी कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी मुहिम चलाई हुई है, ऑपोजिशन ने भी और बीजेपी के अंदर भी, ताकि इनका स्टेटस थोड़ा सा कम हो, ताकि जो लोग डिमांड करते हैं कि हमें मोदी नहीं चाहिए, हमें योगी प्रधानमंत्री चाहिए। मैं तो बार बार बोलता हूं, अमित शाह को होम मिनिस्ट्री से हटाकर यूपी का चीफ मिनिस्टर बना दीजिए और योगी जी को होम मिनिस्टर बना दीजिए। ये सारा जो स्यापा पूरे कंट्री में फैलाया हुआ है ऑपोजिशन ने, उसी दिन ठीक हो जाएगा। देखते हैं ये योगी जी, मोदी जी इसके ऊपर क्या करते हैं। दूसरी बात, सर ये जो सारा कुछ हमने देख लिया, यूपी के जो इलेक्शन आपने बोल दिया 27 तक कुछ नहीं होने वाला। योगी जी के जो प्रधानमंत्री के जो एक जिसको बोलते हैं कि स्टार्स हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या ये भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? अगर बनेंगे तो कब बनेंगे? सुमित जी, अगर आज की डेट में हम नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ के स्टार्स को आपस में मिलाएं तो शायद योगी आदित्यनाथ जी के आने वाले दिनों में स्ट्रांग नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा स्ट्रांग होते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पे ये चीज मैंने पहले भी बोली थी, आज फिर बोलने जा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी जैसे ही 75 साल की उम्र कंप्लीट करेंगे तो उसके शायद हो सकता है तो वो 75 साल का जो 1 साल का जो टाइम रहेगा, जो उनके 75 साल के जन्मदिन का दिन से लेके 75 साल का पूरा साल कंप्लीट होने तक, तब तक कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा कि अगली लीडरशिप को क्या ये अपना प्राइम मिनिस्टरशिप को की पोस्ट को थाम के जाएंगे। कुछ ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि तब तक क्या हो जाएगा, लगभग ये समझिए कि 2025 और 2027 के बीच का ये दौर ऐसा रहेगा कि जहां पे आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी के फेवर में जितने भी हिंदू संगठन हैं वो सारे उनके फेवर में आ जाएंगे। जितने भी और इस टाइप के जो राष्ट्रीय सेवक संघ हैं या जो इस टाइप के लोग हैं जो हिंदू अस्मिता से जुड़े हुए हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मठ हैं, वो सारे के सारे एक एक करके योगी आदित्यनाथ जी के हाथ फेवर में आ जाएंगे कि अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो यही बनेगा। तो वो जब इतने सारे समीकरण उनके फेवर में आ जाएंगे तो मजबूरी रह जाएगी बीजेपी के अंदर के टॉप लीडरशिप भी उस टाइम पे कि इन्हीं को प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा और किसी को इनके अलावा किसी और को प्राइम मिनिस्टर शायद उस टाइम पे नहीं चुन पाएगा। सर आपने दो अच्छी न्यूज दे दी हैं। एक ये कि योगी जी 27 तक चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे और दूसरा वो प्रधानमंत्री भी बनने वाले हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कौन कौन से काम करने वाले हैं वो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो हमें पता है। योगी जी ने पहले ही बोल दिया कि मैं कौन कौन से काम करने वाला हूं। सर ये जो अटेम्प्ट्स हैं योगी जी को हटाने के लिए, तंग करने के लिए, ये जो ऑपोजिशन की तरफ से हैं, बीजेपी की तरफ से भी हो रहे हैं, क्या इसका कोई इलाज योगी जी की तरफ से या मोदी जी की तरफ से निकालना नहीं चाहिए? या ऐसे ही सड़कों के ऊपर लड़ाइयां आम दिखती हैं, कभी भागवत जी कुछ बोल देते हैं, कभी बीजेपी के लोग कुछ योगी जी के लिए बोल देते हैं, ये सारा कुछ जो है, क्या बीजेपी में जो हाई कमांड है जिसको हम बोलते हैं मोदी जी, क्या उनको ये चीजों के ऊपर समीकरण नहीं देखना चाहिए? क्या इसको सेटल नहीं करना चाहिए? देखिए सुमित जी, देखिए क्या है कि आज की डेट में अगर किसी भी स्टेट की टॉप लीडरशिप को बदलना है, किसी भी चीफ मिनिस्टर को चेंज करना है, वो प्रधानमंत्री के सिग्नेचर के बगैर पॉसिबल नहीं है। मतलब उनका उसमें राय होना बहुत जरूरी है, उनकी खुद की उसमें हाँ होना बहुत जरूरी है कि हाँ इस चीफ मिनिस्टर को बदला जाए तो बदला जा सकता है। उसके अलावा कितने भी लोग सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे टॉप लीडरशिप में जो हैं बीजेपी के अंदर, अगर वो सारे के सारे भी चाहें कि योगी आदित्यनाथ को हटा देना चाहिए और प्रधानमंत्री अगर उन प्रधानमंत्री की खुद की सोच होगी कि नहीं इनको नहीं हटाया जा सकता, तो तब तक योगी आदित्यनाथ को नहीं हटा पाएगा कोई। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है इस वक्त। प्रधानमंत्री इसी वजह से शायद सामने खुल के नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर इस चीज को नहीं चाहते कि ऐसा हो, और वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपनी पोजीशन पे कंटिन्यू करें और एक मजबूत लीडर बन के
उभरे और जो भी उनके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी उनके सामने तकलीफें आ रही हैं, वो उनको फेस करें, उनका सामना करें और ऊपर उसमें से उभर के आए, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री बनेंगे शायद उनको इससे भी बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करने का उनको मौका मिलेगा। और अगर इन चैलेंजेस को आज ही संभालेंगे योगी जी, तो वो जो उससे भी बड़े जो चैलेंजेस प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके सामने आएंगे, तो उनको कैसे संभालेंगे। तो ये भी एक ये भी जो पीरियड है योगी जी के लिए, ये ट्रेनिंग का पीरियड है, सीखने का पीरियड है कि इस टाइप के चैलेंजेस से अपने आप को कैसे उभारना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, योगी जी की ट्रेनिंग चल रही है प्रधानमंत्री बनने की। ये छोटी मोटी जो चीजें हैं इनमें से तो गुजरना पड़ेगा, और मोदी जी तो पिछले 20-25 सालों से इन चीजों में से गुजर ही रहे हैं, जब वो चीफ मिनिस्टर थे सुमित जी, गुजरात के तब भी, और अभी भी। सुमित जी, एक चीज मैं भूल जाऊं इससे पहले मैं और ऐड करना चाहूंगा, मैं माफी चाहता हूं आपको, बीच में मैंने रोक दिया बोलने से। तो उसमें ये है कि देखिए, ऑपोजिशन पार्टी इस वक्त ये सारी चीजें क्यों भ्रम क्यों फैला रही है, कि बहुत सारा झूठ भी फैला रही है, जो चीजें हो भी नहीं रही हैं बीजेपी की टॉप लीडरशिप और योगी के बीच में, उसके बारे में भी वो बढ़ चढ़ के बोल रही है, जो कि सारी चीज सच नहीं बोल रही वो। मगर ऐसा भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है, ऐसा झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि योगी जी अगले प्रधानमंत्री बने। वो नहीं चाहते हैं कि योगी जी को अगले प्रधानमंत्री की तरह कभी भी आने वाले सालों में प्रोजेक्ट करा जाए। और ऐसा क्यों वो नहीं चाह रहे कि ऐसा हो? क्यों ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तो फिर भी शायद एक बीच का रास्ता निकाल के काम करने वाले इंसान हैं। योगी जी वैसे नहीं सोचते। वो इतने सख्त लीडर आने वाले, जब अगर प्रधानमंत्री बन गए तो शायद हिंदुस्तान के सबसे सख्त लीडर और सबसे दबंग लीडर वो साबित होंगे। सर मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोदी जी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहते हैं, योगी जी प्रॉब्लम को ही जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। वो हमने विकास दुबे हो, वो अंसारी हो, वो कोई भी हो, हमने उनके मामले में देख लिया, उन्होंने जड़ से उखाड़ कर मिट्टी में मिला दिया कोई भी इशू था। क्योंकि मोदी जी सॉल्व करने में सारा उन्होंने वक्त निकाल दिया पिछले 10 साल। तो ये डिफरेंस तो हमेशा ही मोदी वर्सेस योगी का रहेगा ही रहेगा। लेकिन आपने जो दो अच्छी न्यूज दी हैं वो ये है कि योगी जी सीएम से हटेंगे नहीं, कोई लड़ाइयां जो है उनको हटाई नहीं सकती हैं, जो मर्जी कोई कर ले। और दूसरा, वो प्रधानमंत्री बनकर ही रहेंगे, कोई अमित शाह नहीं, कोई कोई और नहीं। कईयों ने तो ये भी बोल दिया कि जयशंकर जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आपने बड़ा क्लियर कर दिया योगी जी ही सीएम है, उसके बाद पीएम भी वही हैं। और जो प्रॉब्लम्स हैं देश के अंदर उनको जड़ से उखाड़ने का जो जिम्मा है वो भी योगी जी करने वाले हैं। उनको रामचंद्र या पुरुषोत्तम राम बनने का कोई भी शौक नहीं है। उन्हें अगर भस्मासुर भी बनना पड़े तो वो भी बनने को तैयार हैं, एज लॉन्ग एज कि देश जो है वो तरक्की करे, जैसे उन्होंने यूपी में तरक्की कराई है। सर इसको यहीं पर विश्राम देते हैं, क्योंकि ये जो न्यूज है इतनी ज्यादा फैली हुई है आज की डेट में कि योगी जी की गवर्नमेंट गिरने वाली है, योगी जी गिरने वाले हैं, मोदी भी जाने वाले हैं। तो ये सारा चीज है, मुझे लगा कि आपसे ज्यादा कोई बेटर इस चीज को नहीं समझा सकता, क्योंकि आप पॉलिटिकली भी समझते हैं, जियो पॉलिटिकली आप प्रोडिक्शन की तरफ से भी, हॉरोस्कोप देखकर भी आप प्रोडिक्ट कर लेते हैं कि आगे जाकर क्या होगा। तो आई रियली ट्रस्ट यू, इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी था। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.